Hello everyone. Alok Goyal 8942 commented me, bro, can you make a video on how to notice if your tires have less air, and by the way thanks for making video on my previous comment. I replied him sure. उनका कहने का मतलब ये है कि हम कैसे पता कर सकते कि हमारी गाड़ी में जो टायर प्रेशर है वो कम हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये मैं इतने प्रेशर के साथ क्यों बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आज मैंने अपनी गाड़ी में हवा डलवा ली है, यानी कि मैंने अपनी गाड़ी में मतलब इतनी फुल हवा करवा ली है कि मेरी गाड़ी ऊंचा करी है, कूद रही है मेंढक के जैसे, ठीक है ना। एक बहुत ही एक्सट्रीम बात लेके चल रहे हैं। तो अब हमको क्या होना चाहिए कि हम 10-15 दिन के लिए फुर्सत है। आप मान रहे हैं ये बात, ठीक है, कि 10-15 दिन हमें गाड़ी में हवा डलना है, चाहे हम डबल चले चाहे ट्रिपल चले, बिकॉज आपने अपनी गाड़ी में इतनी हवा डलवा ली कि आपकी गाड़ी बिल्कुल मेंढक जैसे कूद रही है, मतलब स्पीड ब्रेकर आपको बहुत ज्यादा झटके लग रहे हैं, ठीक है ना। हमने एक कंडीशन वो वाली ले ली, एक कंडीशन हमने यही ले ली कि हमने अपनी गाड़ी में एक अच्छी अमाउंट की हवा डलवाई, यानी कि हमने आगे में 32 डलवाई या 30 डलवाई, पीछे हमने 33 डलवाई, 34 डलवाई, एक ये अच्छे अमाउंट की हवा हो गई, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी गाड़ी में कब हवा कम होती है। देखिए, आप एक पेट्रोल डलवाने का एक ड्यूरेशन मेंटेन करते होंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी गाड़ी में जो पेट्रोल है वो 500 रुपये में फुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेली रनिंग है, अगर मैं बोलूं कि 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो एक महीने में आपका पेट्रोल खत्म हो ही जाना है। क्योंकि क्यों, अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं, आपकी गाड़ी चल रही है 5 किलोमीटर डेली, अगर मैं मानूं तो 150 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल गई, यानी कि पेट्रोल आपको दोबारा डलवानी पड़ेगा, बिकॉज ऑफ फ्यूल इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये हो गया एक थर्ड स्टेप। तो अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा। देखिए, एक ड्यूरेशन मेंटेन कीजिए। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी गाड़ी में कितना एयर प्रेशर डलवाना है, ये बात हमेशा याद रखिए। कैसे याद रख सकते हैं? फ्रंट में 30 डलवाते हैं, आपने पहले तो रूटीन चेकअप कीजिए कि आप अपनी गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हैं, यानी कि आपका जाने का रास्ता कैसा है, आने का रास्ता कैसा है। मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं कभी कभार कॉलेज चला गया अपनी गाड़ी से, या फिर मैं नहीं जा रहा हूं, तो मैक्सिमम मेरी गाड़ी एक रूट पर चलती है, और वो रूट कैसा है, वहां पे ज्यादा हवा लगती है, यानी कि एक्सेलरेशन वहां पे ज्यादा होता है, कम होता है, उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, कैसा रास्ता है, आपको वो चीज एनालाइज करनी होगी। और जब आपने एनालाइज कर लिया तो आपको पता है कि मैं अपनी गाड़ी में आगे फॉर एग्जाम्पल 30 डलवाता हूं और पीछे अपनी गाड़ी में 35 डलवाता हूं। वो सबका अपना अपना रेशियो मेंटेन होता है, बिकॉज बहुत लोग अपनी गाड़ी में डबल चलते हैं मैक्सिमम टाइम, और बहुत लोग डबल के साथ अपनी गाड़ी में वेट भी कैरी करते हैं। तो टायर प्रेशर डलवाने का सबका अलग अलग एक रेशियो होता है। तो मैंने कहा आपसे कि आपने अपनी गाड़ी में फ्रंट में 32 डलवाया और बैक में आपने 30 मतलब फ्रंट में 32 और बैक में आपने 35 डलवाया। तो अब क्या करना है आपको, 15 दिन में या 20 दिन में, भले ही आप अपनी गाड़ी को, मैं कहता हूं अपनी गाड़ी को यूज ही मत कीजिए, आपकी गाड़ी 15 दिन खड़ी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जाइए और जाने बाद उनको पहले ये कहिए कि मेरी गाड़ी में चेक कर ले कि कितना प्रेशर है, कितने प्रेशर हवा मेरी मतलब मेरी गाड़ी के टायर्स में अभी अवेलेबल है। तो वो बताएंगे आपको कि आगे 25 है, 20 है और पीछे आपकी 15 है, 20 है। जिस हिसाब के आप प्रेशर रखते हैं आप फिर उसमें डलवाइए। एक एक्यूरेट टायर प्रेशर होता है आपकी गाड़ी में फ्रंट में 30, 31 और रियर में आपका जाता है 35। अच्छा देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रंट में मैं 22 रखता हूं। एक कमेंट अभी मुझे रिसीव हुआ था कि वो लोग बोलते हैं कि मैं फ्रंट में अपनी गाड़ी में 22 रखता हूं। देखिए, फ्रंट आपका 12 इंचेस का टायर है, तो उसका डायमीटर जो है वो बड़ा है, रेडियस उसका ज्यादा है, और जो रियर है आपका वो 10 इंचेस का है, तो उसमें कम है। अब बात आती है वेट डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि आपका वेट किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जब सिंगल बंदा है जब वो सेंटर वेटेड होता है, जो सिंगल बंदा होता है वो सेंटर वेटेड होता है, यानी कि वो यहां सामने बैठेगा, लेकिन जो पिलियर बैठेगा यानी कि जो पीछे उसके बैठेगा वो बैठेगा आपका पीछे। तो वेट कहां पड़ता है, पीछे वाले टायर में, तो पीछे वाले टायर की हवा जल्दी खत्म होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, टायर का जो डायमीटर है वो कम है, रेडियस जो है वो कम है, तो जल्दी हवा खत्म होगी आपकी, उसमें हवा भी वैसे कम आती है और जल्दी भी हवा कम होती है। और फ्रंट का आपका जो रेडियल है वो जब ज्यादा है, 12 इंचेस का टायर है आपका, तो इसमें आप 22 हवा कैसे डलवा सकते हैं, बिकॉज चलती तो साथ में ये भी है, लेकिन आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ये वाले मतलब पिछले वाले टायर की हवा जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है, और सामने वाले टायर की हवा जो है आपकी जल्दी खत्म नहीं होती है, बिकॉज आपकी जो बॉडी वेट है, जो आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो पीछे की तरफ जाता है। तो आपको अपनी गाड़ी में फ्रंट में 22 नहीं रखना है। आपने देखा होगा कि फ्रंट में 22 आपको लिखा हुआ मिलता है, मैं जानता हूं ये बात, आपको लिखा हुआ मिलता है, लेकिन फ्रंट में 22 मत डलवाइए, वो बहुत ज्यादा कम होता है। फ्रंट में 22 अगर आप डलवाएंगे तो अगर आप हवा डलवाने के लिए जाए तो वो देखेंगे आपकी गाड़ी में 22 पॉइंट हवा
हवा है तो वो उसको 30 या 35 कर देंगे। तो एक मेंटेन कीजिए, आप 30 डलवाइए, 30 डलवा सकते हो 29 डलवाइए, लेकिन 22 मेरे हिसाब से बहुत कम है। और अगर आपको पता करना है कि कैसे मेरी हवा कम हो जाए तो आपको चलाने में अपनी गाड़ी दबी हुई फील होगी। अब मैं उनके कमेंट वापस आ रहा हूँ, ये तो मैं जरा सा जनरल टॉपिक में बात कर लिया, उनके कमेंट वापस आ रहा हूँ कि आपको अपनी गाड़ी ड्राइव करते समय एक मतलब लगेगा कि मेरी गाड़ी थोड़ा दब के चल रही है। सेकेंडली, आपका एवरेज धीरे धीरे ड्रॉप होगा। अगर आप एवरेज को इतना नोटिस नहीं करते, एवरेज नहीं देखते हैं, और बहुत लोग ठीक है अपनी गाड़ी जाते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं, तो मेंटेन कर लीजिए कि 15 से 20 दिन निकलते हुए अपने रूटीन के हिसाब से, यानी कि अपने ड्राइव स्टाइल को एनालाइज कीजिए और किस हिसाब से मेरी गाड़ी को हवा, मतलब एक काम कर सकते हैं आप, मैं अभी देखिए मेरे दिमाग में आया, और वो ये है कि अपनी गाड़ी को जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो मेंटेन देखिए कि मेरी गाड़ी, मैंने जैसे कि मैंने आज हवा डलवाई और फिर मैं 15 दिन बाद फिर हवा डलवा रहा हूं, तो देखिए कितने पॉइंट हवा कम होती है और कब मैंने डलवाया, और फिर 15 दिन बाद फिर आप वही चीज चेक कीजिए कि मेरी गाड़ी में कितने पॉइंट हवा कम हुई। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि मेरी गाड़ी को 15 दिन में हवा डलवाने की नीड होती है या 20 दिन में हवा डलवाने की नीड होती है। इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी में टायर प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने 2 महीने 3 महीने अपनी गाड़ी में हवा डलवाई, ऐसा नहीं। तो आपको हमेशा महीने भर में या फिर 15 से 20 दिन अपनी गाड़ी में हवा चेक जरूर करवाएं। चेक करवाने को बोल रहा हूँ, डलवाने को नहीं, चेक करवाने को बोल रहा हूँ। चेक करवाने कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर आप वो बोल रहे हैं कि अभी आगे अभी 30 पॉइंट है, पीछे 35 पॉइंट है, तो मत डलवाइए। अगर वो बोल रहे हैं कम है तो आप उसमें डलवा लीजिए। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।